अभी तक में अपन ने क्या देख लिया कि आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस में अलग अलग क्लासेस क्या होती है ना, टोटल 5 तरीके की क्लासेस होती है, ए बी सी डी ई, है ना। क्लास ए की रेंज देखी कहाँ से कहाँ तक होती है, क्लास बी की रेंज देखी, क्लास सी की, क्लास डी की और क्लास ई की अपन ने क्लास देखी, है ना। ये भी देखा कि जो क्लास ए है वो लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होता है, क्लास बी जो है मीडियम नेटवर्क के लिए, और जो क्लास सी है हमारा वो स्मॉल नेटवर्क के लिए, और क्लास जो डी और ई जो है वो रिजर्व है ना, रिजर्व है। क्लास ई जो है हमारा रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व है ना, तो वो जो है बाकी लोगों को नहीं दिया जाता है। तो ये जो डी और ई जो दो चीजें हैं, मतलब ये जो रेंज के जो आईपी एड्रेस है वो सारे क्या है, रिजर्व है। तो जो मेन हम लोग यूज कर सकते हैं वो कितना, क्लास ए का आईपी एड्रेस, क्लास बी, क्लास सी, इन्हीं के आईपी एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। जब भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि क्लास ए की क्लास मतलब की रेंज क्या है, क्लास की रेंज क्या कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 127 बोलना, है ना। यहाँ पर 127 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 127 को भी जो है हमने रिजर्व कर रखा है, किसके लिए, लूप बैक एड्रेस के लिए, है ना। तो इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ नहीं लिखा, नहीं तो जो 127 है वो भी क्लास ए के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि जो है हम हमारा आईपी एड्रेस किस क्लास का है, तो उसके लिए हमेशा हम फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करते हैं ना। फर्स्ट ऑक्टेट जो भी रेंज का होगा वो हमारा क्लास कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में आपने देखा होगा, यहाँ पर अपन ने क्या देखा बेटा, यहाँ पर ये जो है फर्स्ट ऑक्टेट, ये हमारी कौन सी रेंज में आ रहा था, ये क्लास बी वाली रेंज में आ रहा था, तो इस आईपी एड्रेस की जो है क्लास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। फिर हमने ये भी चीज देखी बेटा कि ये जो है जो हमारा आईपी एड्रेस जो रहते हैं, है ना, इसमें क्लास ए के लिए एक प्लेस जो है नेटवर्क एड्रेस की होती है, बाकी 3 जो होती है वो होस्ट की होती है। क्लास बी में जो है 2 नेटवर्क की होती है और 2 जो है हमारी होस्ट की होती है। क्लास सी में 3 नेटवर्क की होती है और 1 होस्ट की होती है ना। और जब भी हम नेटवर्क की बीट लिखेंगे तो उसको हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और होस्ट बीट को जो है हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। फिर हम यदि ये भी हमने देखा कि जो नेटवर्क एड्रेस मतलब जो हमारा आईपी एड्रेस है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो नेटवर्क एड्रेस, दूसरा होस्ट एड्रेस। तो यदि हमें किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए कहा जाए कि आप इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस निकालें, तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, उसकी क्लास, कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि 112.101.11 है ना, ये 15 ये हमारा एक आईपी एड्रेस है, तो मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करूंगी। फर्स्ट ऑक्टेट में क्या लिखा हुआ बेटा, 112। तो ये किस रेंज का है, ये हमारा जो है ये क्लास ए का है ना, क्लास ए। फिर क्लास ए में जो हमारी स्पेस अलॉट की गई है तो नेटवर्क के लिए कितनी है, 1 है, बाकी 3 किसके लिए है, होस्ट के लिए। तो जब भी आपको नेटवर्क एड्रेस किसी भी आईपी एड्रेस का लिखना है, तो जो भी नेटवर्क एड्रेस की जो प्लेस है वहां पर तो जो डेसिमल नंबर है वो वैसा के वैसे ही आ जाएगा, और होस्ट प्लेस पर आप क्या कर दोगे, 00। तो यहाँ पर जैसे ये जो आईपी एड्रेस था हमारा यहाँ पर, तो ये जो हमारा डेसिमल नंबर है तो ये नेटवर्क प्लेस वाला है, तो यहाँ पर तो ये एज इट इज आ जाएगा, और होस्ट प्लेस पर है बाकी के नंबर, तो वहां पर क्या आ जाएगा, 00। तो इसका इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का जो हमारा नेटवर्क एड्रेस है वो क्या निकल कर आएगा, 112.0.0.0, ये हमारा नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा। ठीक वैसे ही यदि हमें ये वाले आईपी एड्रेस का यदि नेटवर्क एड्रेस निकालना तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्लास चेकेंगे, इसका फर्स्ट ऑक्टेट देखकर हम क्लास चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑक्टेट हमारा कौन सी क्लास में आ रहा है, क्लास सी में आ रहा है ना। तो क्लास सी में आ रहा है, तो क्लास सी का हमको पता है, क्लास सी में हमारे 3 प्लेस नेटवर्क के लिए होती है और एक ही प्लेस जो होती है हमारी होस्ट के लिए होती है। तो यहाँ पर जो 3 प्लेस नेटवर्क की, वहां पर तो डेसिमल नंबर एज इट इज आ जाएंगे, मतलब 196 ऐसा कैसे ही, 110 ऐसा कैसे 10, और जो होस्ट वाली प्लेस है बच्चा वो 0 आ जाएगी। तो इस वाले आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस हमारा ये वाला हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आईपी एड्रेस से हम नेटवर्क एड्रेस निकाल कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं बच्चा, अब हम नया ये सीख रहे हैं कि मतलब किसी नेटवर्क में कितने होस्ट कंप्यूटर हमारे हो सकते हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना। कोई भी नेटवर्क है उसमें हम कितने होस्ट कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, तो यदि उसको हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, जब भी ऐसा आएगा कोई आईपी एड्रेस आपको दे रखा है ना, तो आप उसमें सबसे पहले क्या चेक करोगे कि उसकी क्लास कौन सी है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था क्लास इंपॉर्टेंट है ना, जो क्लास
की रेंज है ना बेटा वो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम बाकी की चीजों को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे जो क्लास की रेंज जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि किस क्लास का रेंज कहाँ पर आ रही है ना, और आपका जो आईपी एड्रेस है पर्टिकुलर किस रेंज को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले बेटा क्लास ही देखेंगे। तो ये क्या है 146, तो 146 जो है हमारा कौन सा है, क्लास बी में है ना 146, क्योंकि क्लास ए की कहाँ से होती है 1 से लेकर 127 तक की होती है ना, और फिर 128 से क्लास बी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है हमारा 146 ये किस क्लास में आ रहा है, क्लास बी में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्लास फाइंड आउट करनी है, हमने क्लास फाइंड आउट कर ली, फिर हमें क्लास बी का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो उसमें 2 प्लेस हमारी नेटवर्क के लिए रिजर्व होती है और 2 प्लेस हमारी जो है होस्ट के लिए होती है। तो हमने वो देख लिया कि 2 प्लेस किसके लिए है, नेटवर्क के लिए, और 2 प्लेस हमारी किसके लिए, होस्ट के लिए, है ना। वो डायग्राम में मैंने आपको बता ही दिया कि किस क्लास में कितना नेटवर्क के लिए प्लेस होती है और कितना होस्ट के लिए होती है। तो क्लास बी में ये होता है हमारा कि 2 नेटवर्क के लिए और 2 होस्ट के लिए। तो देखो बेटा जो हमारा आईपी एड्रेस रहता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, आईपी एड्रेस पूरा हमारा होता है 32 बिट का, है ना। जब अपन ने स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो पूरा आईपी एड्रेस रहता है वो 32 बिट का होता है, और 8 बिट के जो है 4 ऑक्टेट होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर यदि 2 नेटवर्क के लिए है तो नेटवर्क के लिए हमारे कितने बिट आ रहे हैं, 16 बिट, 8 दूना 16, एक ऑक्टेट कितने का होता है 8 बिट का, और दूसरा ऑक्टेट 8 बिट का, तो 8 और 8 मिलके 16। तो 16 बिट हमारे नेटवर्क की हो रही है और 16 बिट हमारी किसकी हो रही है, होस्ट की हो रही है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो 16 बिट किसकी हो रही है, नेटवर्क की हो रही है, और 16 बिट किसकी हो रही है, होस्ट की हो रही है, क्योंकि टोटल तो 32 बिट होती है। तो ये देख लो आप, और एक बिट हमारा 8 बिट का होता है ना, मतलब एक जो ऑक्टेट होता है वो 8 बिट का होता है। तो यहाँ पर 2 ऑक्टेट है हमारे नेटवर्क के लिए, तो 8 और 8 16, तो 16 बिट जो है नेटवर्क की हो जाएगी और 16 बिट जो है हमारी होस्ट की हो जाएगी। तो जब भी हमें नंबर ऑफ यूजेबल आईपी यहाँ पर निकालना है कि कितनी आईपी इस पर्टिकुलर उसमें इस पर्टिकुलर होस्ट मतलब पर्टिकुलर होस्ट के लिए यूज की जा सकती है, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है 2 टू द पावर n। n की जगह क्या हो जाएगा बेटा, n की जगह जो भी, जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है, होस्ट की बिट हमारी कितनी 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा, है ना, -2 करते हैं, मतलब 2 टू द पावर 16 -2। यहाँ 16 क्यों किया है, क्योंकि होस्ट के लिए हमारी कितनी है 16 बिट है ना, तो इसलिए यहाँ पर 16 क्या है, यहाँ पर n लिखना है। यदि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ n लिख देना, है ना, n लिख देना, मतलब होस्ट जितनी भी बिट हमारी ले रहा है वो यहाँ पर आएगा। तो इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में कितनी ले रहा है, 16 बिट ले रहा है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 16 -2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है 65,534। तो जो हमारा क्लास बी का जो नेटवर्क रहेगा, क्लास बी के नेटवर्क क्लास बी वाले जो आईपी एड्रेस है उसमें हम कितने होस्ट को जोड़ सकते हैं, मतलब होस्ट आईपी एड्रेस हो सकता है 65,534। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बेसिस पर ही हम निकालते हैं। तो ये तो देखो बेटा क्लास बी का था। यदि सपोज यहाँ पर क्लास ए होता तो क्या करते हैं हम, क्लास ए होता तो बेटा यहाँ पर नेटवर्क की तो एक ही प्लेस हो जाती है और 3 प्लेस किसकी हो जाती है, हमारी होस्ट की हो जाती है। क्लास ए वाला आपको याद होगा कि नेटवर्क एक यूज कर रहा है और 3 जो है होस्ट यूज कर रहा है। तो यहाँ पर होस्ट की जैसे अभी कितनी 16 है, लेकिन फिर कितनी हो जाती है 24, कितनी हो जाती है 8 1 8 8 2 16 8 3 24, तो यहाँ पर कितनी हो जाती है 24। तो यहाँ पर 2 की पावर फिर हम 16 नहीं लिखते, 2 की पावर हम कितना लिख देते हैं 24, 2 टू द पावर 24 -2, फिर उसको जो सॉल्व करते तो जो निकलता वो उतने हम होस्ट को जो है ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा जब मैं क्लास बता रही थी, है ना, तो आपको एक चीज मैंने बोली थी, क्या बोली थी, मैंने आपको कहा था यहाँ पर मैंने ये कहा था कि जो क्लास ए है वो लार्ज नेटवर्क के लिए होती है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा लार्ज नेटवर्क के लिए क्यों होती होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा आप खुद ही सोचो 2 टू द पावर 24 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 टू द पावर जब हमारा 2 टू द पावर 16 -2 ही 65,534 आ रहा है, तो 2 टू द पावर 24 -2 इससे भी बड़ा होगा, है ना,
ना, इससे भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें यहीं से समझ में आ जाएगा कि हम नंबर ऑफ आईपी ज्यादा अलॉट कर पाएंगे सिस्टम्स को, तो इसलिए वो जो नेटवर्क होगा वो भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए कहा गया था कि जो क्लास ए है वो लार्ज नेटवर्किंग के लिए आपकी यूज होती है, क्लास बी होती है वो मीडियम के लिए होती है। देखो हम क्लास बी में भी कितने होस्ट को जोड़ सकते हैं, 65,534 को, तो ये मीडियम के लिए होती है। और फिर क्लास सी जो होती है वो स्मॉल के लिए होती है। तो स्मॉल के लिए क्यों होती है बेटा, क्योंकि जब हम क्लास सी का ये देखेंगे तो यहाँ पर क्लास सी में क्या हो जाएगा, हमारा 3 नेटवर्क के लिए आता है और एक होस्ट के लिए आता है। तो होस्ट के लिए आता है मतलब सिर्फ 8 बिट ही आएगा, है ना। यहाँ पर जैसे 16 बिट हो रहा है क्योंकि 2 होस्ट के लिए, यदि सिर्फ एक ही होस्ट रहेगा, ये जैसे आप डायग्राम में देख लीजिए कि जो हमारा क्लास सी है, ये जो हमारा क्लास सी है उसमें नेटवर्क के लिए 3 हो जाती है और होस्ट के लिए हमारी 1 हो जाती है, मतलब सिर्फ 8 बिट, है ना, 8 बिट हो जाएगी। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 2 to the power 8। जैसे यहाँ हम 2 to the power 16 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power 8 minus 2, तो वो कितने निकलेंगे, कम निकलेगी वैल्यू, 2 to the power 8 जो है कम वैल्यू निकलेगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो क्लास सी है वो स्मॉल नेटवर्किंग के लिए हम यूज करते हैं, क्लास बी जो है वो मीडियम नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, और क्लास सी जो है मतलब क्लास ए जो है वो लार्ज नेटवर्किंग के लिए जो यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा कनेक्ट हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ आईपी जो है ज्यादा जो है होस्ट को दी जाती है। तो इस वजह से जो है वहां पर हमने लार्ज बोला, फिर हमने मीडियम बोला और फिर स्मॉल बोला, तो उसका रीजन ये है। तो आई होप आप लोगों को वो जो चीज मैंने वहां बताई थी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि क्यों अपन ने किस रेंज, मतलब क्लास ए को बड़े नेटवर्क के लिए, क्लास बी को मीडियम के लिए और क्लास सी को स्मॉल के लिए क्यों कहा है ना। फिर उसके बाद में देखो अपन आगे जो बात कर रहे हैं, आगे अपन क्या सीखने जा रहे हैं बेटा, सबनेट मास्क निकालना, है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, किसी भी आईपी एड्रेस का आप सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं अपन उसकी बात करते हैं। तो देखो ये जो आपका जो भी आईपी एड्रेस है वो दे रखा है, जैसे सपोज ये आईपी एड्रेस दे रखा है 115.110.10.20, है ना, ये है। तो इसमें भी देखो सबनेट मास्क निकालने के लिए भी बेटे सबसे पहले आप क्लास को ही चेक करोगे। तो ये 115 हमारी कौन सी क्लास में आता है, क्लास ए में आता है ना। और क्लास कैसे देखेंगे बेटा, इसका फर्स्ट ऑक्टेट देखना है और उधर जो रेंज मैंने जो टेबल बताई है उस टेबल में वैल्यू तो को देखना है ना, तो उससे हमें क्लास मालूम पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा 115 किस क्लास में आता है, क्लास ए में आता है। तो बेटा क्लास ए का हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, एक नेटवर्क की प्लेस होती है और 3 प्लेस जो होती है वो होस्ट के लिए रिजर्व होती है ना। तो इसको अपन जैसे लिखते हैं, तो ये 115 फिर 101 फिर 10 और फिर 20। तो देखो एक ऑक्टेट जो होता है वो हमारा कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है ना, 8 बिट का होता है। तो और मैंने आपको ये भी चीज बताई थी बेटा, हम नेटवर्क के लिए 1 यूज करते हैं और ऑक्टेट जो हमारा होस्ट रहता है उसके लिए 0 यूज करते हैं। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था तब आपको ये भी बताया था, है ना, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तब हमने ये भी देखा था कि जो हम नेटवर्क है, नेटवर्क के लिए हम जो है नेटवर्क बिट के लिए हम 1 का यूज करते हैं और होस्ट बिट के लिए हम किसका यूज करते हैं, 0 का। तो देखो यहाँ पर बेटा जो भी आपकी नेटवर्क बिट है ना, आपको क्या करना है, सिंपल कि जो आपकी नेटवर्क बीट है ना बेटा, यहाँ पर देखो नेटवर्क बीट कितनी है, एक ही, मतलब ये जो ये वाला जो फर्स्ट ऑक्टेट है वही नेटवर्क बीट का, तो उसको कितना 1 से रिप्रेजेंट करोगे। और कितने 1, 8 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। और होस्ट बीट जो है वो आपकी किससे रिप्रेजेंट होगी, 0 से। तो 0 0 0 0 0 0 मतलब 8 16 8 या 24, मतलब कितने 24 जीरोस आपके आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, फिर से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखो कोई भी आईपी एड्रेस है, कोई भी आईपी एड्रेस यदि आपको कहा गया है कि उसका सबनेट मास्क निकालो, है ना, कोई भी आईपी एड्रेस है यदि उसका सबनेट मास्क निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी क्लास चेक करना है कि वो किस क्लास का है ना। यहाँ पर जैसे ये जो सामने आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है ये किस क्लास का है, क्लास ए का है। तो सबसे पहले तो क्लास ए में हमको देखना है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। तो हमारी एक प्लेस नेटवर्क की होती है, बाकी 3 प्लेस जो है हमारी होस्ट के लिए होती है ना।
तो आपको क्या करना है कि जो नेटवर्क वाली आपकी जो बीट है उसके लिए आपको क्या लिखना है 1 1 1 1 1 1, है ना। इतना कितने लिखोगे, वो 8 लिखोगे ना। फिर उसके बाद में होस्ट के लिए आप कितने लिखोगे, होस्ट के लिए तो आपको 0 ही लिखना है, नेटवर्क के लिए 1 लिखते हैं और होस्ट के लिए 0। तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया, है ना। और फिर जब हम 1 1 1 1 1 1 जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 255 होता है। मतलब किसी भी क्लास का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 255 होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 255 या 255 होता है। तो ये जहाँ यहाँ पर जो है हमारा नेटवर्क वाला प्लेस वहाँ 255 आ जाएगा और 0 जो है वो एज इट इज रहेगा 0 0 0। तो बच्चा ये इसका सबनेट मास्क बन गया। मतलब क्लास ए का सबनेट मास्क, आप क्लास ए का कोई भी आपका आईपी एड्रेस रहेगा तो उसका सबनेट मास्क जो है वो यही निकलेगा। क्या निकलेगा, 255 0 0 0 ये। अब यदि क्लास बी का सबनेट मास्क निकालने के लिए कहा गया तो आपको, जैसे ये वाला आईपी एड्रेस है, ये हमारे किससे बिलोंग करता है, क्लास बी से। तो बच्चा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ये किसका है, क्लास बी का है। तो क्लास बी में हमारा 2 प्लेस नेटवर्क की होती है और 2 प्लेस किसकी होती है, होस्ट के लिए होती है। नेटवर्क वाले को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट वाले को हम 0 से। तो हमारा ये 1 1 1 1 8 बार, इधर 1 1 1 1 8 बार और ये तो 0 0 हो जाएंगे। तो इसके लिए बेटा क्या लिख देंगे अपन 255। और ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ 255 ही आएगा, यहाँ 250 नहीं आएगा, यहाँ 255 ही लिखना। ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लेना आपके पास में जब ये पीडीएफ दूंगी, है ना। नहीं तो ये पेज हटा के मैं नया ऐड करके दे दूंगी आपको। तो यहाँ पर 255 लिखिएगा, है ना। यहाँ 255 255 0 0, है ना। मतलब यहाँ इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो लिखाती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 255 ही होती है। तो 255 255 0 0। अब ऐसे यदि आपको क्लास सी का निकालने के लिए बोलेंगे तो क्लास सी में तो 3 नेटवर्क के लिए प्लेस होती है, 1 2 और 3, ये भी नेटवर्क की प्लेस होती है। तो क्या हो जाएगा 255 255 255 और 1 0 आ जाएगा। तो देखो कितना आसान होता है किसी भी क्लास का सबनेट मास्क निकालना। क्या करना है, सबसे पहले बेटा उसका क्लास चेक करो, है ना। क्लास कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट को देख के। तो फर्स्ट ऑक्टेट को देखो, उसका क्लास चेक करो, है ना। फिर उसमें देखो कि उस क्लास में हमारा नेटवर्क की प्लेस कितनी है और होस्ट की प्लेस कितनी है। तो नेटवर्क की प्लेस पर हम 1 1 लिखते हैं, होस्ट की प्लेस पर हम 0 0 लिखते हैं। तो जो 1 1 1 1 वाली जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर हम मैक्सिमम वैल्यू को लिख देते हैं, मतलब 255 लिखा जाएगा, है ना। और जो हमारा होस्ट वाला प्लेस है वहाँ 0 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क निकाला जाता है ना। अब देखो ये 2-3 चीजें देख ली। देखो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं, किसी भी आईपी एड्रेस में नंबर ऑफ होस्ट कितने जोड़े जा सकते हैं वो कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। तीसरी चीज हमने क्या देख ली, सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं बच्चा कि कोई भी आईपी एड्रेस है उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो आईपी एड्रेस है वो डेसिमल में दे रखे है ना, ये डेसिमल में दे रखे, तो हम इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें अपन उसको देखते हैं। तो देखो बच्चा ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई भी आईपी एड्रेस है उसको बाइनरी में आपको कन्वर्ट करने के लिए बच्चा आपको ये वैल्यू याद रखना है। जैसे ये सपोज ये वाला हमारा आईपी एड्रेस है, इसको हमको बाइनरी में चेंज करना है ना। तो आपको ये वैल्यू याद रखिएगा। क्या वैल्यू याद रखना है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 5 6 और 7, है ना। 7 तक के ले ली। 7 तक की क्यों ली, क्योंकि हमें 8 चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेस रहता है वो 8 का ही रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो हमने क्या ले ली, 8 इसकी वैल्यू ले ली, है ना। अब हमें पता है कि हमेशा 2 to the power 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1। तो यहाँ पर 1 लिख दिया। 2 to the power 1 का वैल्यू कितना होता है, 2। 2 to the power 2 का वैल्यू कितना होता है, 4। 2 to the power 3 का वैल्यू कितना होता है, 8, है ना। 2 to the power 5 का वैल्यू होता है 32, 2 to the power 6 का वैल्यू होता है 64 और 2 to the power 7 का वैल्यू होता है 128। तो हमने ये डिजिट को लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें ये नंबर, ये सीरीज याद रखना है। क्या याद रखना है, 2 to the power मतलब 0 से लेकर 7 तक 2 की पावर को हमको लेना है ना। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या मिलेगा, 1 2 4 8 16 32 64 और 120। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमारा आईपी एड्रेस को चेक करना है। पहला क्या है, 193। तो अब 193 इन नंबर्स को जोड़ने पर किन किन नंबर्स को जोड़ने पर मिल रहा है। तो देखो ये जो 193 है वो हमारा एक तो 128 को, है ना, 128 को, 32 को, देखो जो 193 वो किन किन को जोड़ने से मिलेगा, 128 को, 64 को और 1 को।
128 को, 64 को और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 193 मिल जाएगा। यहाँ मैंने जोड़कर भी बताया कि देखो 128, 64 और 1, जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो बेटा क्या मिल रहा है 12 और एक 13, 13 का 3 कैरी ओवर दिया 1 है ना, 8 और एक 9 और 1। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो 193 है हमारा 193 इनमें से किन किन को जोड़कर मिल रहा है, एक तो 128 को, 64 को और 1 को। जब 128, 64 और 1 को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है 193। तो हमें बच्चा सिंपली क्या करना है, किन किन को जोड़कर मिला 128 को, 64 को, 1 को। तो जिन जिन को जोड़कर मिला है उस प्लेस पर आपको 1 1 1 लिखना है और बाकी सब जगह आपको 0 लिख देना। तो आपको 128 को मिलना था जोड़ने पर, तो 128 की जगह आपने 1 लिख दिया, 64 आप जोड़ रहे थे तो 1 लिख दिया और 1 जोड़ रहे थे तो वहां पर भी आपने लिख दिया 1 और बाकी जगह सिंपली आपने क्या लगा दी 0। तो ये 193 का बेटा बाइनरी कन्वर्जन क्या मिलेगा हम लोग को 1 1 0 0 0 0 0 1 है ना। तो देखो वापस से अभी दूसरा करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपनों को 168 को, ये जो 168 है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 168 हमें कब मिलेगा, देखो 168 कब मिलेगा जब हम 128 को, 32 को और 8 को प्लस करेंगे। 128 को, 32 को और 8 को जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें 168 मिलेगा। देखो करके देख लो, 8 2 16 17 18 के 8 कैरी ओवर दिया 1, 3 और 3 6 और एक 1 है ना। मतलब हमें 168 कब मिल रहा है जब हम 128 को, 32 को और 8 को जब हम प्लस करें। तो आपको सिंपली 128 की जगह क्या रख देना है 1, 32 की जगह क्या रखना है 1 और 8 की जगह रखना है 1, बाकी को सबको 0 कर दो। तो इस तरीके से हमारा 168 का बाइनरी मिल जाएगा। अब जैसे 37 है, नेक्स्ट हमारा क्या है 37 है, अब इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 37 कब मिलेगा बेटा जब हम 32 में क्या जोड़ेंगे 4 और 1 है ना। 32 में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36 और 36 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 37। तो मतलब जब हम 32, 4 और 1 को प्लस कर रहे हैं तो 37। तो आपको सिंपली 32 की जगह आपका क्या आ जाएगा 1 है ना, 4 की जगह आपका 1 आ जाएगा और 1 की जगह आपका 1 आ जाएगा और बाकी सब जगह आपका क्या आ जाएगा 0 0 0। तो ये 37 का बाइनरी आपका कन्वर्जन हो जाएगा। अब जैसे आपको 200 को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 200 बेटा कैसे मिलेगा, देखो जब हम 128 और 64 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 192 और उसमें फिर 8 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 200 है ना। मतलब किस किस को प्लस कर रहे हैं 128 को, 64 को और 8 को। जब हम 128, 64 और 8 को प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 200। तो सिंपली 128 की जगह हमारा 1 आ जाएगा, 64 की जगह हमारा 1 आ जाएगा और 8 जो है 8 की प्लेस पर हमारा 1 आ जाएगा, बाकी जगह पर हमारा क्या आ जाएगा 0 0। तो ये जो आईपी एड्रेस है इसका जो हमने है बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको लिखोगे कैसे, तो इस तरीके से लिख जाएगा 1 1 5 टाइम्स 0 1 डॉट, फिर यहाँ डॉट लग जाएगा, फिर ये वाला नंबर उतर जाएगा 1 0 1 0 1 ट्रिपल 0 डॉट, फिर 0 0 1 0 0 1 0 1 डॉट, फिर 1 1 0 0 1 ट्रिपल 0। तो ये जो आईपी एड्रेस है बेटा बाइनरी में इस फॉर्म में लिखा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। तो देखो बेटा अभी अपन ने क्या है क्या क्या चीजें सीखी। सबसे पहले तो हमने क्लास देखी कि आईपी एड्रेस की हम क्लास को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हम रेंज देखते हैं ना। तो आपने ये रेंज आप लोगों को पता ही पड़ गई होगी। ये जो है रेंज है ना, इस रेंज से हमें जो है क्लास का मालूम पड़ जाता है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा क्लास ए की रेंज कहाँ से होती है, क्लास बी की कहाँ से कहाँ तक होती है, क्लास सी की और क्लास डी की और क्लास ई की। और ये भी पूछा जाता है क्लास डी और ई जो है उसका यूज करते हैं या नहीं करते। तो इनका यूज अपन नहीं करते क्योंकि इनको स्पेशल पर्पज के लिए रिजर्व किया गया है। क्लास ए वाला जो है लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होता है, क्लास बी मीडियम के लिए और क्लास सी जो होता है स्मॉल नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं ना। फिर उसके बाद में जो है हमारा क्लास में हमने ये देख लिया है कि क्लास ए में हमेशा एक प्लेस जो है नेटवर्क
के लिए होती है, बाकी 3 होस्ट के लिए होती है। क्लास बी में 2 नेटवर्क के लिए और 2 होस्ट के लिए, क्लास सी में 3 नेटवर्क के लिए और 1 होस्ट के लिए होती है। जब हम नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट बिट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 से करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में है किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले उसकी क्लास देखते हैं कि वो किस क्लास से आया है ना। क्लास देखने के बाद में फिर हम उसका देखते हैं, जैसे सपोज क्लास ए से तो क्लास ए में 1 नेटवर्क की प्लेस होती है और 3 होस्ट की प्लेस होती है। तो हमें सिंपली नेटवर्क एड्रेस लिखने के लिए जो नेटवर्क वाली प्लेस है उस डेसिमल नंबर को तो एज इट इज लिखना है और होस्ट की जगह क्या करना है 000 करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया था कि आपको जो है जैसे क्लास सी में 3 नेटवर्क वाली प्लेस होती है 1 2 3, तो तीनों प्लेस हमारी ऐसी किसी सिर्फ होस्ट की जगह हमें क्या करना है 0 लिखना है ना। फिर उसके बाद में फिर हमने क्या सीखा बच्चा कि कितने नंबर ऑफ होस्ट जो है किसी नेटवर्किंग में हम जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना, 2 to the power n - 2, है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लास देखना है कि उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है ना। क्लास देखने के बाद में फिर आपको ये ध्यान में रखिएगा, है ना, हर क्लास का अलग अलग होता है। तो जैसे ये वाला आईपी एड्रेस क्लास बी में है तो 2 प्लेस यहाँ पर नेटवर्क के लिए होती है और 2 होस्ट के लिए होती है। और हमें ये पता है कि एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट का होता है ना। 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो टोटल जो है 32 के होता है ना, 32 बीट का होता है। तो हमें ये देखना है कि होस्ट की बीट टोटल कितनी है। तो जैसे यहाँ पर टोटल कितने 16 बीट का होस्ट है तो 2 to the power 16 - 2 हो जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो यूजेबल आईपी निकल कर आ जाएगा, है ना। यदि यहाँ पर 3 प्लेस होस्ट की होती मतलब क्लास ए वाले में तो यहाँ पर हम 2 to the power 24 लिखते हैं, है ना। और फिर उसमें से 2 माइनस कर जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो यूजेबल आईपी हो जाता है। यदि क्लास सी की होती है तो क्लास सी में सिर्फ एक ही प्लेस होस्ट की होती है तो 2 to the power 8 लिखा था, हाँ। तो इसलिए यहाँ से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि जो हमारा क्लास ए होता है वो लार्ज नेटवर्किंग के लिए होता है, क्लास बी जो होता है वो हमारा मीडियम के लिए होता है, क्लास सी जो होता है वो स्मॉल नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर हमने सबनेट मास्क निकालना सीखा बच्चा। तो हम सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं तो उसके लिए भी हम सबसे पहले क्लास को ही देखते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है ना। तो जैसे ये क्लास ए का था तो क्लास ए का फिर हमें पता है कि एक नेटवर्क और 3 होस्ट होते हैं, है ना। तो जो नेटवर्क वाला प्लेस है बेटा हम हमेशा उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट बिट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क वाले को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और होस्ट वाले को 0 से, है ना। और फिर जब हम इसमें मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 255, तो यहाँ पर 255 लिख दिया और बाकी जगह हमने जो होस्ट वाली थी उसको 000 कर दिया। तो इस हिसाब से हमारा जो है किसी भी आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क निकल कर आता है ना। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 255 ही आएगा, है ना, वो मैं करेक्ट कर आपको दे दूंगी, ठीक है। फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना है आईपी एड्रेस को तो उसके लिए आपको ये याद रखेगा ये वैल्यू, है ना, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 4 ऐसे 7 तक के, है ना। फिर उसके बाद में जो भी आईपी एड्रेस है सबसे पहले उसको जो है देखना है कि इन नंबर में से किनको जोड़कर वो नंबर फाइंड आउट हो रहा है ना। हमने यहाँ पर देखा 193 किनको जोड़कर मिल रहा है, 193 जो है 128, 64 और 1 को जोड़कर मिल रहा है। तो जिन जिनको जोड़कर मिल रहा है वहां पर 1 आ जाएगा और बाकी सारी जगह पर आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया ये 1 और ये 1, बाकी जगह पर हमने 0 निकाल लिया। तो ये 193 का हो गया। 168 जो है 168 है 128, 32 और 8 से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर जहाँ 128, 32 और जो है 8 इनकी जगह पर 1 आ गया, बाकी सारी जगह पर 0 आ गया। 32 जो है हमारा मतलब जो 37 जो है वो 32, 4 और 1 से मिलकर बन रहा है। तो 32, 4 और 1 की प्लेस पर 1 आ गया, बाकी जगह पर 0। और 200 हमारा जो है 128, 64 और 8 से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर 1 आ गया, बाकी प्लेस पर 0 आ गया। तो इस तरीके से हम आईपी एड्रेस को जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस आईपी एड्रेस का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा बेटा 1100000001 डॉट या फिर डॉट लग जाएगा 1010101000 फिर डॉट 00100101 डॉट 1100100100। ये इस तरीके से इसका आईपी एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी को इस पूरे लेक्चर में पहले जो पढ़ाया और अभी जो पढ़ाया कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग।
किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।